takes a little effort to make you learn maths so that I could improve your maths. So I am going to start chapter 1 of class 7. चैप्टर फर्स्ट में आपको इंटीजर के बारे में जानना है, ठीक है। इंटीजर को जानने से पहले हमें कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसको जानना है, जैसे कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर किसको कहेंगे? ऑल काउंटिंग नंबर्स, जो आप काउंटिंग करते समय क्या करते हो? 1 से स्टार्ट करते हो। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? काउंटिंग नंबर्स जिसको हम लोग 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इनफाइनाइट तक जाता है। इनफाइनाइट कहने का मतलब अनंत, मीन्स इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है, नेचुरल नंबर का। तो 1 2 3 4 5 आप अनंत तक जाइए काउंटिंग में, तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर तो हम लोग जान गए। इसके बाद हमें होल नंबर जानना है। तो होल नंबर क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर्स या कह सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग विथ जीरो। आप ब्रैकेट में जीरो लिख लीजिए समझने के लिए। इंक्लूडिंग विथ जीरो यानी कि होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विथ जीरो, डेट इज कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। हम यहाँ पर एक राउंड में नंबर लिखते हैं, जैसे कि 1 2 3 और इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम एक और राउंड में लगा देते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन गया? इसमें जीरो, यानी कि ये हो गया आपका जीरो होल नंबर और 1 2 3 नेचुरल नंबर। तो होल नंबर ये टोटल क्या हो गया? ये टोटल यानी कि फर्स्ट वाला राउंड आप देख रहे हो और सेकंड वाला, ये दोनों मिलके बन गए होल नंबर। मीन्स ऑल नेचुरल नंबर किस में है? ये छोटा वाला राउंड में, ठीक। और उसके बाद ये जीरो हमने इंक्लूड कर दिया, तो ये बड़ा वाला राउंड होल नंबर को रखे हुए हैं, ठीक। एक और राउंड देते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे कि -1 -2 -3 इस तरीके से बहुत सारे नंबर क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर ये तो हो गया, यानी होल नंबर प्लस निगेटिव नंबर, ये क्या है? निगेटिव नंबर्स है। और ये आपका क्या हो गया? टोटल होल नंबर्स, जिसको हम इसको भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका होल नंबर्स, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कि होल नंबर्स और निगेटिव नंबर, यानी कि ये निगेटिव नंबर ये सारे मिलके क्या बन जाते हैं? टोटल क्या बन जाएंगे? ये टोटल आपका क्या कहलाएगा? इंटीजर्स, ठीक है। तो आइए हम लोग इंटीजर्स के डेफिनेशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग इंटीजर जानेंगे, ठीक है। तो इंटीजर क्या है? इंटीजर यानी कि होल नंबर। इंटीजर में क्या ऐड करेंगे? होल नंबर और ऑल नेगेटिव नंबर, मीन्स ऑल नेगेटिव नंबर्स and all whole numbers are called integers. It means कि all नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे
और होल नंबर्स को ऐड करेंगे, दोनों मिल के बन जाता है इंटीजर। एग्जाम्पल देख सकते हैं, ऑल निगेटिव नंबर। तो निगेटिव नंबर सपोज हम लोग ऐसे अरेंज कर देते हैं, 1, -1, -2, -3, -4, ये हो गया आपका, इधर से इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखिए, एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। -4, फिर हम क्या करेंगे, इधर से होल नंबर ऐड कर देते हैं, ऑल होल नंबर्स। तो ऑल होल नंबर्स 1, 2, 3, 4, और इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है डॉटेड लाइन शोज दैट एक्सटेंड इनफाइनाइटली। ओके, तो ये जो है, ये है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स। आप देख रहे हो कि ये टोटल कंप्लीट नंबर, जैसे कि हमने राउंड में अभी बताया था कि 0, 1, 2, 3, 4 को हमने क्या लिखा था, होल नंबर, और निगेटिव नंबर को जैसे ही इंक्लूड किया तो ये बन गया इंटीजर्स। यानी कि अब इंटीजर्स आप देख रहे हो कि आप इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हो और इधर से भी, -4, -5, -6, -7 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली, और 0, 1, 2, 3, 4 इधर हो जाएगा इनफाइनाइटली। ठीक है, तो टोटल हो गया आपका इंटीजर्स। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि इसको हम लोग एक तरह से और भी हम लिख सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स, एक छोटे से वे में, ऑल होल नंबर्स। ठीक है, ऑल होल नंबर्स। ठीक है, ऑल होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स को हम इस तरीके से लिख देते हैं, प्लस, ठीक है, ऑल निगेटिव नंबर्स। ऑल निगेटिव शॉर्ट में लिख देते हैं, स्पेस नहीं है, ऑल निगेटिव नंबर्स। तो ऑल होल नंबर्स और ऑल निगेटिव नंबर्स मिलके क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स। आपको शॉर्ट में जानना है तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, यानी ऑल होल नंबर्स, ऑल निगेटिव नंबर्स क्या बन जाएंगे, इंटीजर्स। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इंटीजर को, यही इंटीजर जो है नंबर लाइन पे कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो देखिए, तो हम लोग इंटीजर्स के बारे में जान चुके हैं कि इंटीजर्स में क्या क्या नंबर होते हैं। इंटीजर में हमने इसके पहले देखा था, बिल्कुल यही हमने एग्जाम्पल में लिया था, इधर भी एक्सटेंड करेगा। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। आप ये लाइन देख रहे हो, ये जो लाइन है ये है नंबर लाइन, और नंबर लाइन में ये जो वैल्यू है ये 0, और आप देख रहे हो 0 एक ओरिजिन है जो कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, मीन्स दोनों साइड नंबर एक्सटेंड होते हैं। तो आप देखिए, इधर पॉजिटिव नंबर एक्सटेंड हो रहे हैं और इधर निगेटिव नंबर, और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। ये, और इसका मतलब होता है, ये साइन जो आप एरो का देख रहे हो मीन्स नंबर एक्सटेंड हो रहे हैं इनफाइनाइटली। ठीक है, अब देखिए इधर जो वैल्यू है, इधर निगेटिव नंबर एक्सटेंड हो रहा है, देख रहे हो आप, तो इधर निगेटिव नंबर, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका निगेटिव नंबर, यानी कि निगेटिव नंबर्स। फिर आप देख रहे हो 0 जो कि ओरिजिन में है। ठीक है, तो ये जो 0 है, 0, 0 और पॉजिटिव नंबर जो कि आपका इन्फाइनाइटली इधर से भी एक्सटेंड हो रहा है। तो निगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर मिलके क्या बन जाते हैं, ये टोटल बन जाते हैं आपका होल। जितना भी नंबर लाइन हम लोग डिनोट कर रहे हैं वो सारे इंटीजर हैं। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल दोज नंबर्स which denote on number line that is called integers. Okay, now I am going to start addition of integers। यानी कि हम लोग कैसे इंटीजर को, मीन्स इस नंबर को कैसे हम ऐड करेंगे। जैसे कि 0 को पॉजिटिव में ऐड करना होगा, 0 को निगेटिव में ऐड करना होगा, या निगेटिव पॉजिटिव में ऐड करना होगा। ये भी कंडीशन आएगा कि निगेटिव और निगेटिव नंबर को कैसे ऐड करते हैं, और पॉजिटिव तो आप लोग जनरली सब लोग जानते हो। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर। अब हम लोग जानेंगे कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं। देखिए, एक है पॉजिटिव नंबर, अदर भी पॉजिटिव नंबर ही है। आप देख रहे हो
कि इधर पॉजिटिव नंबर 36 है, इधर भी पॉजिटिव नंबर 27 है, दोनों को हम ऐड करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू में ये तो बहुत आसान है, आप लोग खुद भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो 7 6 और 13 यानी कि 3 हो जाएगा, और कैरी 1 और 3 और 2 5 और एक 6, तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव वैल्यू जो कि पॉजिटिव को ऐड करते हैं। इधर देखिए ये निगेटिव वैल्यू है, ये भी निगेटिव वैल्यू है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो निगेटिव दोनों अगर रहता है तो क्या करते हैं, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, 3 और 2 5, और देखिए दोनों निगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस माइनस ही हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में रूल होता है माइनस माइनस प्लस। जब माइनस को -2 से करेंगे तो क्या माइनस माइनस प्लस, तो +2 हो जाता है। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये क्या है, ऐड है, जो कि जैसे कि आप एग्जांपल में ले सकते हो कि किसी से 2 रुपीज़ लिए, किसी दूसरे आदमी से आप 3 रुपीज़ लिए, तो दोनों क्या है, आपका ऋण वैल्यू है, मीन्स माइनस है, आप किसी से उधार ले रहे हो, और दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो आपका उधार प्लस में आएगा, तो दोनों तो निगेटिव वैल्यू ही होगा क्योंकि आप ले रहे हो। ठीक है, तो 3 किसी से 3 रुपीज़ लिए और किसी से 3 रुपीज़ लिए, और 2 और दोनों मिला के बन गया निगेटिव में -5 रुपीज़, जो कि -5 रुपीज़ आपने क्या लिया, उधार में लिया, तो उसको हम निगेटिव से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल में एक होगा -47 और दूसरा है 18 +18, यानी कि पॉजिटिव 18 वैल्यू है। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं -29 और एंड 52। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करते हैं। आप देखिए इधर प्लस है और इधर माइनस वैल्यू है। ठीक है, तो आप देखिए कि अगर हम -47 लिखते हैं और +18 लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोनों को ऐड करने का मतलब हुआ कि आपने किसी से 47 रुपीज़ उधार लिया है और ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो किसी को आप उसको लौटा रहे हो, तो आपको और लौटाना है, आपके पास कुछ रुपीज़ उधार में होंगे। जैसे कि ये 17 हो गया, 17 में से आप 8 रुपीज़ माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 9, और 3 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 2, लेकिन आपके पास और 29 रुपीज़ क्या होंगे, देने के लिए आपके पास बचेंगे, जो कि 29 रुपीज़ आपके ऋण के रूप में यानी माइनस के रूप में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू देखिए, आपके पास 52 रुपीज़ है, लेकिन आपको 29 रुपीज़ ही किसी को देने हैं, तो ये जो देना है वो है निगेटिव वैल्यू, जिसको आपके देने के लिए बाकी है ऋण के रूप में। तो इन दोनों का ऐड का मतलब हुआ कि आपने 52 आपके पास है और ये -29 ये पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें से माइनस कर दोगे तो फिर आपके पास पैसा बचेगा। ठीक है, मीन्स आपके पास ऋण नहीं बल्कि आपके पास पैसे बचेंगे। 12 में से 9 घटेगा तो ये 3 होगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 23 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वैल्यू पॉजिटिव में है, जो कि ये ऋण नहीं है, आपके पास अपना पैसा है। तो निगेटिव वैल्यू शो करता है आपके ऋण यानी कि माइनस वाला वैल्यू आपके ऋण के रूप में, और पॉजिटिव वैल्यू आपका अपना पैसा है, जिसको हम लोग कहते हैं अपना मूल्य। ठीक है, अब हम लोग आगे जानेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। ये तो हो गया कि हम लोग एडिशन को ऐड कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इंटीजर में फॉलो होते हैं जब हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं इंटीजर्स में। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि एडिशन जो हम लोग करते हैं किसी भी इंटीजर को, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मीन्स अगर आप किसी को 5 रुपये दीजिए और बाद में 6 रुपये दीजिए, तो दोनों का जो ऐड होगा वो 6 और 5 11 मिल के बन जाते हैं। ठीक है, या किसी को उसी को पहले 6 रुपये दीजिए या फिर 5 रुपये दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो 11 रुपीज़ होगा। मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि इंटीजर को जब इंटीजर से ऐड करते हैं तो आंसर इंटीजर में ही आता है। जैसे कि ए ऐसा लिख देते हैं हम, जैसे कि इंटीजर, ठीक है, ये हो गया इंटीजर और प्लस इंटीजर, ठीक है, इंटीजर और इंटीजर को ऐड करते हैं तो आंसर इंटीजर में ही आता है। आंसर जो होगा आपका इंटीजर में ही आएगा। आइए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कि
आपको +5 लेते हैं +9, तो हम लोग ऑटोमेटिक ये तो जनरली सब लोग ऐड कर लेते हैं, 9 और 5 14 होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक वैल्यू 4 हो और दूसरा वैल्यू -8 हो, तब इसका वैल्यू में हम लोग ऐड कैसे करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये देखिए -8 और ये 4, तो -8 क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, और ये 4, तो दोनों को हम जब हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, इसमें -4 माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा आपका 4। मीन्स सपोज कि 8 रुपीज़ आप किसी से उधार लिए हो और 4 रुपीज़ आपके पास है तो आपने पे कर दिया, फिर भी आपके पास 4 रुपीज़ क्या बचे हुए हैं ऋण के रूप में, मीन्स अभी -4 आपको देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, -3 है और अदर एग्जाम्पल है -3, ठीक है। दोनों निगेटिव वैल्यू है, मीन्स आपने 3 रुपया पहले ले चुके हैं और 3 रुपया फिर आप ले रहे हो, तो दोनों आपका निगेटिव वैल्यू है, तो टोटल आपके पास ऋण के रूप में कितना हो जाएगा, -6, ठीक है। तो इस तरीके से -6 आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए पॉजिटिव वैल्यू प्लस -9, ये निगेटिव वैल्यू है, मीन्स आपके पास माइनस में यानी कि ऋण के रुपीज़ में किसी से आप 9 रुपीज़ लिए हो और 15 रुपया आपके पास है, और 9 रुपीज़ जब आप पे कर रहे हो, 9 रुपीज़ आपको पे करना है, तो 15 में से 9 रुपये पे कर दोगे अपने ऋण को, तो आपके पास कितने रुपये बचेंगे, 6 रुपीज़, जो कि आपके पास अपना मूलधन है, कंप्लीट वैल्यू आपके पास जो भी है वो 6 रुपीज़ है। इस तरीके से हम किसी भी इंटीजर को ऐड करते हैं। आपने ये भी देखा कि जब सारे वैल्यू इंटीजर हैं और दूसरे वाले वैल्यू भी इंटीजर हैं, मीन्स इंटीजर को इंटीजर से ऐड करते हैं, तो ये आंसर हमेशा इंटीजर ही आता है। आप देख लीजिए ये भी इंटीजर है, ठीक है, ये भी -4 क्या है, इंटीजर है, निगेटिव वैल्यू वाला इंटीजर, ठीक है, ये भी इंटीजर है, ठीक है, और आप देख रहे हो ये पॉजिटिव वैल्यू वाला इंटीजर। इस तरीके से इंटीजर को इंटीजर में ऐड करते हैं तो इंटीजर आता है, और इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि एडिशन ऑफ इंटीजर में फॉलो होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड है कम्यूटेटिव लॉ। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, सेकंड प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव लॉ। फर्स्ट प्रॉपर्टी था क्लोजर प्रॉपर्टी और सेकंड है कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो देख रहे हैं ए और बी क्या है, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर, यानी कि ए एंड बी आर इंटीजर, इट मीन्स कि ए और बी दोनों इंटीजर हैं, किसी भी ऑर्डर में हम ऐड करते हैं तो वैल्यू सेम आता है, यानी कि आप पहले वाले इंटीजर को दूसरे वाले इंटीजर से ऐड कीजिए या पहले दूसरे वाले को जोड़ के पहले वाले से ऐड कीजिए, मीन्स आप कोई भी इंटीजर को पहले लिखकर आप ऐड करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा। जैसे कि हम एग्जांपल में ले लेंगे -4 एक आपका फर्स्ट इंटीजर है और दूसरा है 9, और आप इधर देखिए हमने बी को, यहाँ बी है, बी को पहले यानी 9 को पहले लिया है और ये -4, तो देखिए ये फर्स्ट वाले इंटीजर को सेकंड वाले से ऐड करेंगे और इधर सेकंड वाले को फर्स्ट वाले के साथ ऐड करेंगे, तो दोनों में आपका वैल्यू सेम आता है। देख लीजिए कैसे, -4 और +9, ठीक है। तो यहाँ देखिए +9 है, -4, तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू यानी बोलने 5 होगा, ठीक है। और ये देखिए 9 प्लस माइनस, आप देख लीजिए प्लस और माइनस, माइनस ब्रैकेट है तो 9, सॉरी प्लस है ना, इंटू नहीं करना है, इंटू नहीं करना है, तो यहाँ देखिए ये ब्रैकेट में है, मीन्स इसको और इसको ऐड करना है, -4 को और 9 को, तो 9 को जब हम ऐड करेंगे 9 में से 4 को, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि -4 है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो दोनों हो गया 5 और 5, यानी दोनों क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू हो गया। आप चाहो तो ये वाला चीज़ ऐसे भी लिख सकते थे, जो कि -4 है तो 9 पहले आ जाएगा, -4 9 -4 और दोनों का वैल्यू 5 आप देख रहे हो, यानी कि ये क्या कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं एक, जिसमें कि दोनों निगेटिव वैल्यू है, -5 है और ये हो गया -8, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -13, ठीक है। कैसे, तो दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया, दोनों माइनस में है तो दोनों को हमने ऐड किया, ये देखिए -8 और प्लस -5, दोनों में क्या आ रहा है वैल्यू, दोनों में -13 ही आ रहा है, तो दोनों क्या आ रहा है, दोनों -13 है, इट मीन्स कि बोथ फॉलो
ये भी क्या कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, थर्ड पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ। थर्ड नंबर है एसोसिएटिव लॉ। फर्स्ट था क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड था कॉम्यूटेटिव लॉ, और थर्ड है एसोसिएटिव लॉ, या आप प्रॉपर्टी भी कह सकते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आप देखिए ए बी सी, इफ़ ए बी सी आर इंटीजर्स, यहाँ एक कंडीशन है कि ए बी सी तीनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, क्योंकि हम लोग इंटीजर्स के ऐड के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया ए प्लस बी, दो इंटीजर को हमने ऐड किया और तीसरा इंटीजर को बाद में। और देखिए पहला इंटीजर को हमने अलग कर दिया, बी और सी को ऐड करने के बाद फिर ए को हमें ऐड करना है, क्योंकि पहले ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल, ए की जगह पर -6, बी की जगह पर -8, सी की जगह पर -5, और वही चीज़ हमने ए की जगह पर -6, बी की जगह पर -8 और सी की जगह पर 5 हमने रखा है। ठीक है, अब हमको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, माइनस है और माइनस दोनों निगेटिव वैल्यू है, तो ये हो जाएगा -14, क्योंकि पहले ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं। तो ये आपका पूरा ब्रैकेट में है, मिडिल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। ये हो गया +5। आगे देखिए ये -6 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, और देखिए ये प्लस, और ये हो गया -8 और 5, तो -8 और 5 दोनों को सोल्यूशन करेंगे तो आएगा -3, -8 + 5 यानी कि -3, बड़ा वैल्यू -8 है। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है, 14 में 5 गया, ये हो जाएगा -9 क्योंकि -14 है। ठीक है, और ये हो गया 6 और ये हो गया -9। देख रहे हैं कि ये भी और ये दोनों बहुत क्या है, दोनों इक्वल में आ रहे हैं, -9 और -9, तो ये फॉलो कर रहे हैं। कौन सा फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहे हैं। मीन्स दोनों इक्वल आ जाएगा, मीन्स ये दोनों फॉलो कर रहे हैं। देखिए ये हो गया फोर्थ में। फोर्थ आपका फर्स्ट लॉ है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस लॉ में जब कोई भी इंटीजर लेते हैं a + 0, या हम यूँ कहें कि 0 + a, इन दोनों को ऐड करने के बाद यही आएगा, यही वैल्यू आएगा। चाहे तो कोई भी आप इंटीजर में 0 ऐड कीजिए या 0 में कोई भी इंटीजर को ऐड कीजिए, तो जो भी इंटीजर आप ऐड कर रहे हो वही इंटीजर आपका आंसर में आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को ए जो है, यानी कि इंटीजर जो है वो अपनी आइडेंटिटी को खोता नहीं है, लॉस नहीं करता है। तो हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, देख लीजिए। यानी कि फर्स्ट एग्जाम्पल में लेते हैं 9 + 0। ठीक है, या हम यूँ कहें कि 0 + 9, तो आंसर क्या आएगा 0 में। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए। ठीक है, तो 9 यहाँ देख लीजिए, -6 है। ठीक है, -6, और ये हो गया आपका 0। यहाँ देखिए 0 और -6 यहाँ हट जाएगा, तो हमने लिख दिया है यहाँ पर -6 और 0। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 0 और में किसी वैल्यू को ऐड करेंगे तो वही वैल्यू आंसर हो जाएगा -6। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -6, और ये हो गया आपका 0, तो आंसर आएगा -6। आप देख रहे हैं अपनी आइडेंटिटी को 9 बनाए हुए हैं, और यहाँ पर -6 जो है ये भी अपनी आइडेंटिटी को बनाए हुए हैं, इसलिए इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आगे हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये फोर्थ प्रॉपर्टी था, लास्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ओके, आपने 4 प्रॉपर्टी पढ़ लिया है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि एडिटिव इनवर्स को जब हम लिखते हैं तो आंसर 0 आ जाता है। ठीक है, मीन्स अगर कोई भी इंटीजर को उसके जस्ट अपोजिट इंटीजर करने का मतलब कि अगर ये प्लस है तो इसके अपोजिट इंटीजर माइनस हो जाएगा, माइनस में। अगर पहला इंटीजर माइनस में है तो दूसरा इंटीजर हम प्लस लेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट इंटीजर हो जाएंगे। और अपोजिट इंटीजर को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा ऑलवेज 0 आता है। मीन्स इंटीजर प्लस अपोजिट इंटीजर इज इक्वल टू
जीरो ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज मीन्स हमेशा जीरो आएगा। आप एग्जांपल फर्स्ट लेके देख लीजिए, 6 प्लस माइनस 6, 6 इज अ पॉजिटिव इंटीजर और उसका अपोजिट इंटीजर क्या होगा, -6, तो ये हो गया अपोजिट इंटीजर, यानी कि इंटीजर इंटीजर प्लस अपोजिट इंटीजर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये हमेशा ऑलवेज ये कंडीशन होगा कि इंटीजर को और अपोजिट इंटीजर को ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। आप यहाँ इधर -7 ले लीजिए और इधर इसका अपोजिट इंटीजर क्या होगा, सिर्फ 7 होगा, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो जीरो, यानी कि ये आपका अपोजिट इंटीजर में जीरो आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, एडिशन हम लोग पढ़ चुके हैं। थैंक्स फॉर एवरीवन, ओके, एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, थैंक यू।